हमारी मांग एक ही है कि आंसू खदान क्रशर बंद होना चाहिए बस। यदि आप यही के पैदा किसानी होते ना कोर्ट का, तो आप जानते हैं कैसा होता है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हम नहीं जान सकते क्या हो रहा है? आप भी जान दफ्तर में ऑफिस में छुट्टी था, सारे को धमकी दे रहा है, छुट्टी था उस दिन। सारे को धमकी दे रहा है कि क्रशर मत बंद नहीं होगा, आप लोग कुछ भी कर लो। विधायक जो है हमारा घर का एक सदस्य है, मान के चलो विधानसभा क्षेत्र का, और अपने घर के सदस्य है, कष्ट में रहता है तो कोई भी आता है, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ता उसको। आज 10 साल से लड़ते हुए आ रहे हैं। आज चक्का जाम के लिए हमें मजबूर होकर हम लोग चक्का जाम कर रहे हैं। 10 साल से लड़ते हुए आ रहे हैं कागजी कार्रवाई पर, हमें कोई मांग अभी तक नहीं हुआ। शासन प्रशासन की मनमानी से परेशान ये ग्रामीण आज आंदोलन करने उतर चुके हैं। पिछले 10 साल से इनकी मांग है कि उस खदान को बंद करा दिया जाए। हम खदान बंद होना चाहिए मालिक। अब हमारे बच्चा मन के वही में भविष्य है, हम पानी के लिए तरस जाबो। कैसे नहीं मानेगा बाबू, पानी नहीं पात हमन, सूखा घड़ी पानी की नहीं पावन हमन अभी पा जाए था। हाँ, आप देख सकते हैं कि एसडीएम जैसे उच्च पदों पर बैठे लोग यहाँ के ग्रामीणों को किस तरह धमका रहे हैं, उनको चमका रहे हैं, किसानी को रोक देने की बातें कर रहे हैं। सरकार को 2 साल पूरे होने को है और युवा परेशान है, ग्रामीण परेशान है, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता परेशान है। हमारी मौजूदगी है अभी कसडोल विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ के नागरिक कुछ चीज़ों को लेके आंदोलन कर रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है हम आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ मामला है इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। ये पूरा आंदोलन किस लिए किया जा रहा है, क्यों आंदोलन हो रहा है? दिए सर, देखो हमारे गांव में एक खदान है पत्थर का, आंसू क्रशर, उसको बंद कराना है। देखो गांव इतना पूरा जमीन बंजर पड़ चुका है, जो ब्लास्टिंग होता है घर में पूरा दरारें फट रहा है, सोए हुए बिस्तर पूरा हिल रहा है, गांव के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, जो भी तालाब है पूरा सूख रहा है। क्या करेंगे ऐसे में? तो आपके जो जनप्रतिनिधि है, आसपास के जो करीबी जनप्रतिनिधि है, यहाँ के विधायक है, उनसे आपने मांग रखी अभी तक? सब कर चुके, अभी 3 साल पहले भी कर चुके, इतना कागज फेंक चुके हैं, कोई कुछ जवाब नहीं दे रहा है। क्या करेंगे? और कुछ क्या कुछ मांगे हैं आप? क्योंकि एक हमारी मांग एक ही है कि आंसू खदान क्रशर बंद होना चाहिए बस। मशीन पूरा हट जाना चाहिए, पूरा खदान बंद होना चाहिए बस, यही हमारा मांग है। आप इतने समय एक धूप में प्रदर्शन कर रहे हैं, इतने पूरे ग्रामीण लोग हैं, क्या कुछ आश्वासन अभी तक आप लोगों को मिला? कुछ नहीं मिला अभी तक, कुछ नहीं मिला। नहीं बोलते सर, अगर मिला होता आश्वासन मिला होता तो नहीं बोलते। आपको महसूस नहीं हो रहा तो चलो क्या खदान बता रहा हूँ कैसा, कई कोट गांव का प्रचार है, वो पूरा सूखा बंजर है, ऐसा बोल रहा है। कौन बोल रहा है सूखा बंजर है? और बोलता है जो आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी यदि नौकरी करना बंद कर दे तो तुम्हारा बाल बच्चा क्या खाएगा? अच्छा तो ठीक है बाबा, ये नहीं ठीक है, आप किसान हो, आप किसान हो तो अपन के किसानी में का एक बाधा हो सकता है? उपाधा हो गया, फसल होना चाहिए, क्रशर की दुकान खदान बंद होना चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। यदि आप यही के पैदा किसानी होते ना कोर्ट का, तो आप जानते हैं कैसा होता है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हम नहीं जान सकते क्या हो रहा है? आप भी जान सकते हैं। ठीक है ठीक है, आप बताइए क्या बात? हमारे गांव में बहुत बड़ी परेशानी है, जो क्रशर चल रही है ना, उसके कारण, उसके हम जन सुनवाई में इसका निवारण करने के लिए बात किए हैं, फिर भी वहाँ भी सुनवाई नहीं हुआ। फिर इसके बाद हम लोग महिला कलेक्टर वलेक्टर सब के पास गए और वहाँ पे ज्ञापन सौंपे, वहाँ से भी कोई वो नहीं हुआ, पावती मिला। इसके बाद हम डेट के अनुसार में चक्का जाम किए। इसके बाद महिलाओं को लोगों को बुला करके एसडीएम जी अपने दफ्तर में ऑफिस में छुट्टी था, सारे को धमकी दे रहा है, छुट्टी था उस दिन। सारे को धमकी दे रहा है कि क्रशर मत बंद नहीं होगा, आप लोग कुछ भी कर लो। ये धमकी किसके द्वारा दिया जा रहा है? ये एसडीएम द्वारा। एसडीएम द्वारा? हाँ जी। और अभी बोल के गया कि खेती बंद कर दो करके बोल के गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या खाएंगे? बाल बच्चे कहाँ जाएगा? हम लोग अभी नवयुवा है, हम लोग क्या करेंगे? को नहीं देख रहा है वो। एक इंसान की इतना बात सुन रहे पूरा ये नेता वगैरह सभी लोग, हम लोग क्या करेंगे? क्या एक आदमी को क्या हमको उसके घर में जाकर बैठ जाएंगे, खाना खाएंगे? क्या हमें खिलाएगा पूरे गाँव वाले का? वो खिलाएगा तो बोला हो, और हमारा रोजी रोटी सब दे, उसके घर में जाके बैठेंगे हम लोग, जो हमें धमकी दे कर गया है खेती किसानी बंद कर दो करके।
पूरा बंजर है हर चीज। आप जाकर देख सकते हो सर, जाकर देख सकते हो। उसी से जीवन चल रहा है, उसी का चल रहा है। वो भी किसान का बेटा है और हम भी किसान के बेटे हैं। तब ऐसे तो नहीं होगा ना, हमारे सुनवाई होगा तभी तो चलेगा ना। अच्छा ठीक है, इतने लोग इतने ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके विधायक जी का क्या कहना है? वो भी ध्यान देता है, 3 साल से बोल रहे हैं, वो भी कुछ ध्यान नहीं दे रहे अभी तक। बताइए विधायक जी आया नहीं है वो। हमारे क्षेत्रीय विधायक को जी जो है मान के चल हम लोगों के प्रति बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। फिर भी हम लोग आवेदन कर दिए हैं, निवेदन भी किए हैं, उसके विधायक प्रतिनिधि को दे दिए हैं कि हम लोगों को ये समस्या है, हमारे लोग समस्या का हल करने कष्ट करे बोल के। लेकिन अब देखो विधायक तो पता नहीं आ नहीं रहा है, अभी तक गांव में भी नहीं आ रहा है। जब कोई विधायक है हमारा, वो एक तरह से कहा जाए विधायक जो है हमारा घर का एक सदस्य है, मान के चलो विधानसभा क्षेत्र का, और अपने घर के सदस्य है, कष्ट में रहता है तो कोई भी आता है, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ता उसको। तो अभी तक ना हमारे गांव आया है, ना हम लोगों की समस्या का हाल चाल पूछा है। इतना मीडियाबाजी हो रहा है, सब चीज़ हो रहा है, फिर भी हमारा विधायक ध्यान नहीं दे रहा है। इसकी शिकायत हम लोग हमारे गांव की शिकायत हम लोग कलेक्टर में भी जाकर दिए हैं, यहाँ भी दिए हैं, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग मजबूर हुए हैं आज यहाँ बैठने के लिए। ये कौन कौन से गांव के लोग, कितने गांव के लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ प्रदर्शन में हम कोट गांव के हैं, कुछ छाछी के, कुछ देवरी के भी है, लेकिन प्रॉपर हमारे कोट का समस्या है, पूरा कोट प्रभावित है सबसे ज़्यादा। आपके प्रदर्शन में आपके गांव के सरपंचों का सहभागिता है? हम लोग चुनाव बहिष्कार किए हैं। हमारे गांव में यही खदान क्रेशर बंद करने के लिए हम लोग चुनाव बहिष्कार किए हैं, फिर भी समस्या का निवारण नहीं हुआ। तो हमारे गांव में सब जनता जनता ही जनता है, कोई सरपंच नहीं है हमारे गांव में। अच्छा जी हमारा सुनवाई नहीं हो तभी हम लोग चुनाव बहिष्कार किए हैं। मतलब आप लोग गांव में सरपंच नहीं? हाँ नहीं है हमारे गांव में सरपंच। आप मुझे ये बताइए कि जैसे कि इस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है, सरकार नज़रअंदाज कर रही है आप लोगों को, एसडीएम धमकी दे रहा है, तो क्या ये आंदोलन ऐसे चलते रहेगा? हाँ, जब तक हमारे लोगों का सुनवाई नहीं होगा ये आंदोलन चलता ही रहेगा। जब तक वो क्रेशर और खदान बंद नहीं होगा तो हमेशा ही चलेगा। हाँ पूरा गाँव हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे उस क्रेशर के चक्कर में। अनाज नहीं मिलेगा तो कहाँ से खाएंगे भाई? सबसे बड़ी समस्या है पेट का समस्या है, रोटी कपड़ा मकान प्राथमिकता है, और वही नहीं मिलेगा तो कैसे करेंगे? ये यहाँ मरेंगे, वहाँ शासन के आसन में मरेंगे, जेल में जाकर मरेंगे, लेकिन चक्का जाम बंद नहीं करेंगे जब तक हमारी समस्या का निवारण नहीं होगा तब तक हम लोग हटेंगे नहीं यहाँ से। किस तरह प्रदर्शन हो रहा है, कितना समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और उस खदान के कारण क्या कुछ समस्याएं आप लोग को शामिल हो सकती है? आंसू प्रेशर के नाम से हमें ना बहुत समस्या है। सर्वप्रथम तो पानी इंसान के लिए कितना आवश्यक चीज़ है, बच्चे बूढ़े सभी के लिए। ना पानी हमें पीने के लिए मिल रहा है, ना पानी वो खदान इतना गहराई हो चुका है कि वो हमारे खेतों का भी पानी अपना खींच ले रहा है। खेत में भी नहीं जा रहा है, खेत तो ऐसे भी बंजर हो चुका है, उसके धूल डस्ट सबसे, प्लस जो ब्लास्टिंग करता है खदान को खोदने के लिए, उससे हमारे घरों में दरारें आ गई हैं, फटने गिरने की ये पे पड़ी हुई है। गरीब आदमी बाहर से कमा के घर बना रहे हैं, इधर गिरने की कगार पे पड़ी है। और शासन प्रशासन से हमें कुछ अभी तक ये मांग पूरी नहीं हुई। हम आज 10 साल से लड़ते हुए आ रहे हैं, आज चक्का जाम के लिए हमें मजबूर होकर हम लोग चक्का जाम कर रहे हैं। 10 साल से लड़ते हुए आ रहे हैं कागजी कार्रवाई पर, हमें कोई मांग अभी तक नहीं हुआ। हाँ, और ऊपर से 5 सितंबर को छुट्टी का दिन था, उस दिन एसडीएम सर, एसपी सर, पटवारी, तहसीलदार सब बैठे हुए थे, बुलाए हमें, छुट्टी का दिन बुलाए, सिविल ड्रेस में थे, और हम ही लोग को धमकी दे रहे थे। उनका पेट पे लात क्यों मार रहे हो, क्या आप लोग कृषि बंद कर दोगे? तो किसान आदमी कृषि नहीं करेगा तो क्या करेगा? क्या आंसू क्रेशर खिलाएगा सब हमारे बच्चों को, पालन पोषण करेगा क्या? हाँ, सबको हटवा देंगे। हाँ, बेजा कब्जे सबको हटवा देंगे, ऐसे करके बोला। तो देना आंसू क्रेशर हमें, पूरा हमारे गाँव के पालन पोषण करे, हमारी बच्चों का भी भविष्य भी बनाए। हमारे खेती से उसको क्या हानि है ये एक बता दो, एक हानि बता दे हमारे खेती से उसे क्या परेशानी है, और उसकी क्रेशर से हमारे हजारों परेशानी खड़ी होती गई है अभी तक की। शासन प्रशासन की मनमानी से परेशान ये ग्रामीण आज आंदोलन करने उतर चुके हैं। पिछले 10 साल से इनकी मांग है कि उस खदान को बंद करा दिया जाए। हम बुजुर्ग से बात करना चाहेंगे।
किसानी में कतेक समस्या आवत है बाबूजी? किसानी में ना पहले मुड़ी ला गोठिया थागा हाँ। एला में 10 साल हो गए हमारे गांव वाला है मतलब बंद करबो कहें ये खदान ला। अब मानव अब नाप ला तो नहीं जाना तब होले 300 एकड़ में धान है नहीं हो और ओकर हाइट है 150 फीट गहराई। हम सियोल कागज दहन थानल कागज दहन कलेक्टर ला कागज दहन और शकुंतला कागज दहन ऐसे करके कागज सब जगह फेंकें बाकी कचरा डब्बा में फेंक दीजिएगा मालिक। अब ये सीओ का कथे सीओ बीओ SDM हाँ भाई तुम किसानी को छोड़ दो और खेत में कुटकी और चिरांट बो ऐसे मक्का लगाओ तो आयमा हमन के गुंजाइश हो है मालिक। अतका दिन से 8-10 साल हो गए 10 साल हो गए रमेश के सब बंधे हुए हैं थाना बंधे हैं तहसील बंद है ये CODO बने हैं सब बंधे हैं मालिक। अब हमन के यह तला वहाँ तक पहुँचन नहीं दे से कागज ला। हाँ आप देख सकते हैं कि SDM जैसे उच्च पदों पर बैठे लोग यहाँ के ग्रामीणों को किस तरह धमका रहे हैं, उनको चमका रहे हैं, किसानी को रोक देने की बातें कर रहे हैं। सरकार को 2 साल पूरे होने को है और युवा परेशान है, ग्रामीण परेशान है, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता परेशान है। एक खदान बंद होना चाहिए मालिक। अब हमारे बच्चा मन के वही में भविष्य है। हम पानी के लिए तरस जाबो बंद नहीं होई तब तक हम हटन नहीं मालिक। यही निवेदन है सरकार से यही निवेदन है हमार मतलब बंद होना है। घर के महतारी मन आ गए है, हाँ। बुजुर्ग मन आ गए है, लड़का मन आ गए है, तो का अपन का आंदोलन असने चलत रही कंटिन्यू तब नहीं सरकार शासन है हमारा नहीं पूरा नहीं होई तो उग्र होई। उग्र होई उग्र होई। ये वही क्षेत्र है बलौदा बाजार इससे लगा हुआ है। ये वही बलौदा बाजार का क्षेत्र है जहाँ पर एक ऐसा आंदोलन हुआ था जिसमें पूरा कलेक्ट्रेट जलाया जा चुका है। और एक ऐसे उससे पास का एक कसडोल विधानसभा क्षेत्र है जहाँ के ग्रामीण इतने आक्रोशित हैं। अब अतेक धूप में बैठे हवस तेहर हैं, अतना महतारी मन हवे, सब तोर बेटी का से तहु बैठ गए हवस, सबके समस्या देखा था बस। तो का बर देख बैठे तेहर? हमान केसर मसले बंद करे बा, केसर मसीला बंद हाँ करना है। बंद करे बा, बंद करे बारी। अब कतेक समय ले मांग हवे आप मन के? अब कैसे कर हमन तत्का दिले नहीं छोड़ी तत्का दिले हमन लड़बो। अच्छा हाँ मशीन हमार बंद हो जाए। अच्छा हाँ, बस। थ्रेसर मशीन बंद हो करवाना है आपन। हाँ और अगर सरकार है नहीं मानी तो अपन असने आंदोलन करत रही। कैसे नहीं मानेगा बाबू, पानी नहीं पात हमन सूखा घड़ी पानी की नहीं पावन हमन अभी पा जाए था। मशीन ला बंद करा बहुत सरकार लगा काबू बंद करे। हाँ तो तह वोट काला दे रहे दाई? काला वोट दे है ना हैं वोट दे हमन हैं तह सरकार ला वोट दे के जिताए हवस। तब कैसे करबे, पानी नहीं पागन बाबू तो कैसे करबेगा, सरकार का मान करबो। हाँ। और बंद फिर करिए। अगले साल फिर तोर मेरे वोट मांगे किसे करबे तहर? देबोगा देबो। कसम करके हमार मशीन ला बंद कर देता है बस। हाँ ठीक।